लगे हुए हैं शरीर में, इतने बाण लगे हैं कि जिन कान के छेदों में उन्होंने कान की बालियां पहनी थी वहां से भी बाण निकल गया। कान में ही ना जाने कितने बाण रुके थे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इतने बारीक बारीक छोटे से बड़े बाण अर्जुन ने इतने बाण चलाए थे कि शरीर का कोई अंग नहीं बचा, केवल नेत्र सुरक्षित बचे थे। वो भी इसलिए अर्जुन ने छोड़े कि भैया दर्शन करेंगे बाद में भगवान का जाते जाते, तो वो बचे थे। बाणों की सैया पर लेटे हैं, शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल गई है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए हैं पांडवों के साथ। उठते तो बनता नहीं भाई, बाण पे लेटे हैं तो, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं और मन ही मन स्वागत करते हैं। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा पुर चंदना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा पुर चंदना, आओ नंद नंदना, आओ मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा पुर श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
सुंदर भगवान स्वरूप बनाकर पहुंचे। लेकिन भगवान अभी पहुंचे तो भगवान को भी लग रहा है कि देखो भीष्म पितामह की ये गति किसके कारण हुई? बोले मेरे ही कारण हुई है। तो भगवान पांडवों को आगे कर देते हैं और खुद पीछे पीछे छुप के आ रहे हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा देखो प्रभु ऐसा नहीं चलेगा, अंत समय आए हो छुपकर दर्शन देते हो, नहीं सामने आओ। तो भगवान सिर के पास आ गए। लेकिन यहाँ क्या अजीब बात कर रहे हैं भीष्म पितामह, देखो कोई भी इंसान से अगर इस संसार में पूछा जाए कि भैया मरते समय भगवान हमारे कहां पर हो, तो बोले भगवान हमारे मस्तक पर हो, उनकी कृपा प्रसाद हमको मिलता रहे, उनका वरद हस्त हमारे सर पर हो। लेकिन भीष्म पितामह कहने नहीं, मरते मरते भगवान मेरे पैरों के पास हो। ऐसा क्यों? भगवान ने कहा सब लोग चाहते हैं कि मैं सिर पर रहूं, तुम कहते हो मैं पैरों में रहूं। बोले भगवान ये आपके कारण कह रहा हूं। क्यों? बोले इतने बाण आपने अर्जुन से मुझको लगवा दिए हैं कि मैं अपनी गर्दन घुमा ही नहीं सकता कि नीचे भी देख लूं। तो आप सिर के पास रहो, मैं आपको देखते रहूंगा, यहीं खड़े रहो, हिलना नहीं। तो भगवान खड़े हो गए यूं होकर। तो बोले देखो भगवान यूं होके नहीं खड़े हुए, जाते जाते मुस्कुरा के तो दर्शन दो मुझे। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भीष्म पितामह भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। आज की बड़ी सुंदर स्तुति है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। पहले तो भीष्म पितामह भगवान की खूब प्रशंसा करते हैं कि भगवान आप भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं महाभारत में, गीता जी में और सभी ग्रंथों में वर्णन है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान से अस्त्र उठवाऊंगा, और भगवान पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे। सभी लोगों ने बैठ के बात की कि देखो महाभारत युद्ध होगा, ये ठीक है, अलग अलग पार्टी बन गई है, ये इसकी ओर से लड़ेगा, ये इसकी ओर से लड़ेगा, वो भी ठीक है। लेकिन एक बात पांडव सुन लें कि भगवान श्री कृष्ण शस्त्र और अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, तब तो युद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान ने कहा हम नहीं उठाएंगे, हम काहे को उठाएं? बोले ठीक है, बात सबके बीच हो जाए। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। बोले बात नहीं, मैं तो प्रतिज्ञा करता हूँ, बात तो इन संसार के लोग करते हैं। लो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र चलाना तो दूर, मैं कोई भी अस्त्र उठाऊंगा भी नहीं। तो भीष्म ने कहा वहीं पर कि मैंने भी अगर भगवान से अस्त्र नहीं उठवा लिया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब दोनों में बात हो गई। आइए अब ये बात दोनों के बीच हो गई महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग। परमादरणीय ज्येष्ठ भ्राता श्री हमारे नर्मदापुर कथा व्यास मंच के अध्यक्ष हमारे ऊपर खूब अपना स्नेह वर्षण करने वाले, आज सुबह ही पौधारोपण ही साथ किया था और आज सायंकाल पुनः दर्शन। खूब खूब प्रणाम, जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन कीजिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 12 घंटे बाद आज सुबह भेंट हुई थी पौधारोपण एक कार्यक्रम में, आपका पधारना हुआ। आचार्य पंडित श्री निर्जेश त्रिपाठी जी हमारे ऊपर कुछ विशेष स्नेह आपका रहता है, सदैव कुछ सिखाते रहते हैं और सदैव सभी को जोड़कर रखने वाले। देखिए समाज में विभिन्न प्रकार के आपको पद मिलेंगे, वरिष्ठ लोग मिलेंगे, लेकिन विनम्रता सब में मिल जाए, प्रेम सब में मिल जाए, सदैव एक सापन सब में मिल जाए, बहुत मुश्किल है। ऐसा ज्येष्ठ भ्राताश्री में हमको देखने को मिलता है। आज पुरुषोत्तम माह में दूसरे दिवस विप्र देवता का, देखो थोड़ी देर कथा ज्यादा चली तो एक ब्राह्मण का दर्शन हमको आचार्य जी का हुआ ना, लाभ हुआ कि नहीं? तो घर जाके तो टीवी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने भी भगवान से अस्त्र नहीं उठवा लिया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं, मैं भी भीष्म कहलाता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा के कारण ही मेरा नाम पड़ा है। कालांतर में हुआ ये कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म पितामह ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि भगवान को अस्त्र उठाना ही पड़ा।
भगवान ने जब अस्त्र उठा लिया है, सारी धरती कांप गई है। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि भीष्म पितामह इतने बाणों की वर्षा करने लगे हैं, इतने बाणों की वर्षा, और वे बाणों की वर्षा नहीं, प्रहार नहीं करना चाह रहे थे। भीष्म पितामह कह रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो प्रत्येक कथा में मैं भीष्म पितामह का जो प्रसंग सुनाता हूँ वो एक सही होता है, पर ये प्रसंग बहुत दिन से मेरे चिंतन में, बुद्धि में था कि ये प्रसंग है, और ये प्रसंग मन के भाव से मुझे बहुत पसंद भी आया कि भीष्म पितामह कौन है? भक्त। और ठाकुर जी कौन है? श्री कृष्ण भगवान। तो भक्त तो भगवान का पूजन करना चाहेगा। पाद्योर्पाध्यम समर्पयामि, हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम, सर्वांग शुद्ध जल। तो बोले मैं भगवान को पूजन करने के लिए उनके सामने आया, भगवान को मैं पाद्य दूंगा, माने भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करूंगा। तो भगवान के चरणों में भीष्म पितामह कुछ बाण छोड़ देते, अर्जुन घबरा जाते हैं। अर्जुन कुछ आगे होते हैं तो भीष्म पितामह कुछ बाण और छोड़ते हैं जो अर्जुन के हाथों से टकराते हैं, भगवान श्री कृष्ण के हाथों के पास गिरते हैं। तो बोले मैंने चरणों में अर्पित किया, हाथ में अर्पित किया, अब क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए वहां पर भीष्म पितामह कुछ 100-200 बाण ऐसे चलाते हैं कि आसपास जो सैनिक खड़े थे उनके मस्तक कट जाते हैं और खून की फुहार छूट पड़ती है और भगवान श्री कृष्ण पर खून के छींटे आ जाते हैं। तो किसी ने पूछा ये कैसा श्रृंगार कर रहे हो? बोले मंदिर में होगा तो दूध दही से होगा, लेकिन युद्ध भूमि में होगा तो केवल रक्त से ही होगा। अब बोले भगवान पर रक्त के छींटे पड़ गए, तो बोले अब भगवान को मुझे कुछ चमकाना भी है, जैसे पाउडर लगाते हैं। एक बाण ऐसा छोड़ते हैं कि हवा चलती है और जितनी धूल वहां पड़ती वो सुंदर धूल भगवान के मुख पर, भगवान के माथे पर, भगवान के बालों में लग जाती है, तो ये भगवान का श्रृंगार कर देते हैं। अब बोले भगवान श्रृंगार भी हो गया, अब मैं तुमको भोग लगाऊंगा। और भोग किसका लगाऊं? तो बोले सबसे उत्तम पात्र इस महाभारत में अर्जुन है, अब मैं अर्जुन का वध करके इसका ही भोग आपको अर्पित करूंगा। भगवान श्री कृष्ण घबराए कि अर्जुन को मार ना दें। जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने बाण को उठाया है, यहां पर चढ़ाया है, प्रत्यंचा खींची है, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर कूद पड़े और कूद करके भगवान जैसे ही पृथ्वी पर आए भगवान का मुकुट गिर गया। क्रोध के कारण भगवान श्री कृष्ण के बाल बिखर गए हैं। पृथ्वी देवी भगवान को रोकने लगी है, कांपने लगी भगवान, क्योंकि पृथ्वी देवी तो भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण की पत्नी है। तो कहने लगी प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए क्या? अस्त्र नहीं उठाना है। तो भगवान पृथ्वी को भी क्रोध में देखते हैं कि मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद नहीं दिला। भगवान का पीतांबर नीचे गिर जाता है, कंधे पर जो दुपट्टा डाला होता है, मानो पीतांबर कह रहा हो कि भैया जो भगवान अपनी प्रतिज्ञा पे नहीं टिके रहते मैं भी उनके साथ नहीं रहूंगा, ऐसा भाव दे रहा है। या फिर यूं कहें कि पृथ्वी देवी जब घबरा गई तो भगवान ने पृथ्वी के मुंह पे कपड़ा डाल दिया, अपना पीतांबर डाल दिया, घबराओ नहीं, सब अच्छा ही होगा। और भगवान आगे बढ़े हैं। रथ के उस पहिए को भगवान ने क्या दृश्य रहा होगा, बड़े पराक्रम के साथ भगवान श्री कृष्ण उस रथ के पहिए को उठा लिया है। भगवान की भुजा आगे है, भगवान आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भीष्म पितामह उनकी शरण में आ जाते हैं। शरण में आते हैं, प्रभु बस मैंने ये कहा था कि मैं आपसे अस्त्र उठवा लूंगा, चलवाने की बात तो मैंने की नहीं थी। भगवान ने कहा मैंने भी अस्त्र उठाया है और तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। यहीं पर वे स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। सुख मुख गते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपे युषय भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौरव राम्बरम ददाने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। भीष्म पितामह ने सुंदर 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में स्तुति की है। भगवान प्रसन्न हुए हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह। पुराणों में कहा जाता है कि जो मनुष्य उत्तरायण में अपना शरीर छोड़ते हैं वो देवलोक ही जाते हैं। तो बोले फिर दक्षिणायन वाले बोले साहब नरक हो जाएंगे क्या? बोले नहीं, दक्षिणायन वाले फिर कर्म के हिसाब से देखे जाते हैं। उत्तरायण वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, भैया उत्तरायण में आए हो तो थोड़ा सा इनके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे।
तो भीष्म पितामह ने उत्तरायण चुना। उत्तरायण ने देवताओं के दिन ऐसे भगवान के लोक को प्राप्त किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कालांतर में यहाँ पर पांडव अपने ग्रह में आ गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंच गए। कालांतर में अर्जुन जब 6 महीने भगवान के साथ रहे तो अर्जुन 6 महीने के बाद लौटे हैं, निस्तेज होकर लौटे हैं, बड़े ही दुखी हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा दुखी क्यों? तो उत्तर देते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण पूरा जीवन हमारे साथ थे, अब वो हमको छोड़कर चले गए हैं। जैसे ही ये शब्द कुंती माता ने सुना, वहीं पर पालकी लगाई है, पद्मासन लगाया है और अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राण छोड़ दिए। कालांतर में पांडव भी दुखी हुए। महाराज परीक्षित को सारा राज्य सौंपा है, स्वर्गारोहण की तैयारी की है। एक एक करके वे स्वर्गारोहण के लिए चले और वहां पर एक एक करके हिमालय की ओर गिरने लगे, अपने लोक को पहुंचे। कालांतर में राजा परीक्षित को सारा राज्य मिल गया और वे विधिवत उसको चलाने लगे। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने विचार किया कि मैं अपने राज्य में देखूं कि कहां क्या चल रहा है। तो राजा परीक्षित भ्रमण करने गए। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक गौ माता सामने से आ रही है, गौ माता, और एक नंदी महाराज, एक बैल। गौ माता बिल्कुल दुबली पतली है, जैसे आज के समय में हमारे मोहल्ले में 10-20 दिख जाती है वैसी वाली, और एक नंदी बिल्कुल दुबला पतला जिसके 3 पैर टूटे हैं, दोनों रो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो उनको देखकर परीक्षित जी वहीं रुक गए, जो वेश बदल के घूम रहे थे, और वो वहां पर परीक्षित जी रुके और सुनने लगे उनकी बात। गौ माता उस नंदी से कह रही है कि देखो घोर कलयुग आ गया है, कितना कष्ट हमको है। पर वो बैल उनको समझाता है देवी इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो इस युग का ही दोष है, इसका ही असर है। देखिए वो गौ माता कोई और नहीं, वो गौ माता साक्षात पृथ्वी देवी थी और वो बैल साक्षात धर्म थे। धर्म और पृथ्वी, आप पुरानी कथाओं को देख लें, रामचरितमानस को देख लें, जब जब पृथ्वी को कष्ट हुआ है तो गौ माता का रूप धारण करके ही पृथ्वी भगवान के पास पहुंची है। पहुंची कि नहीं? रामचरितमानस में सारे देवता एकत्रित हुए, ब्रह्मा जी एकत्रित हुए, इंद्रादि देवता एकत्रित हुए और पृथ्वी को उन्होंने गौ माता बना लिया और स्तुति, भगवान से स्तुति की है। स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मैं अवतार ग्रहण करूंगा। कृष्णावतार में भी आप सुनेंगे, चौथे दिन की कथा में गौ माता ही बनी पृथ्वी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गौ माता को कष्ट होता है या हमारे द्वारा किसी प्रकार से गौ माता को कष्ट दिया जाता है तो सारे पृथ्वी के प्राणियों को हम कष्ट दे रहे हैं। इतना बड़ा पाप हमको लग रहा है। यहाँ गौ माता रो रही है, पृथ्वी देवी रो रही है, धर्म उनको समझा रहे हैं। और पीछे से राजा परीक्षित देखते हैं कि काला सा शूद्र पुरुष जिसके मुंह से दुर्गंध आ रही है, बड़ी बड़ी लाल आंखें हैं, हाथ में चाम कोड़े हैं, उन गौ माता को पीट रहा है, बेवजह मार रहा है, चोट पहुंचा रहा है। राजा परीक्षित को क्रोध आया, उन्होंने अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली और उसको मारने के लिए आगे बढ़े। वो शरण में आ गया, राजा परीक्षित को प्रणाम किया, कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अभय दान दीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा तेरा नाम? बोले मेरा नाम है कलयुग, मेरा नाम है कलयुग, ये मेरा युग है, मैं कहां जाऊं? तो तू इस पृथ्वी को, इस धर्म को चोट क्यों पहुंचाता है? बोले कलयुग का धर्म ही है, कलयुग में यही होता है। जब गाय को कष्ट होने लगे तो समझ लीजिए वहां कलयुग है। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां कलयुग का वास नहीं है। जहां धर्म का लोप होता हो वहां पर कलयुग है, जहां धर्म का पालन होता है वहां कलयुग नहीं है। यहां पर वो शरण में आता है तो बोले महाराज मैं कहां जाऊं? बोले कहीं भी जाए, यहां मत रहना। बोले नहीं महाराज ऐसा तो हो नहीं सकता, आपकी शरण में हूं, अभय दान दीजिए, मेरे लिए कुछ विकल्प खोजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा देखो तुम कहीं रहना चाहते हो तो हम तुमको 4 कमरा दे देते हैं, 4 जगह तुमको दी, उसमें रहना और फिर यहाँ फिर गौ पर और धर्म पर और पृथ्वी पर प्रहार नहीं करना। बोले ठीक। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। ध्यान से सुनिएगा, राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिए। द्यूतम, द्यूतम माने जुआ, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर सट्टा खेला जाता हो, जहां पर सौदेबाजी की जाती हो, आज के समय में कहें तो शेयर बाजार, ये सब भी जुए में आता है। जहां पर जुआ हो रहा होता है वहां पर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। द्यूतम च पानम च सुरा च वैश्या हिंसा ही चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम प्रयांति। ये 7 बातों को गांठ बांध लीजिए। द्यूतम च पानम माने मदिरापान, जुआ मदिरापान, सुरा च वैश्या जहां वैश्यावृत्ति होती हो, हिंसा ही चौर्यम परदार सेवा, तो दूसरे की स्त्री पर अपनी दृष्टि रखता हो। एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम प्रयांति, वो घोर से घोर नरक में जाता है। पहला स्थान कलयुग को दिया गया जुआ, दूसरा स्थान दिया गया शराब मदिरा, जहां पर नशा होता है, मदिरा का पान होता है। आज के समय में तो समाचारों में रोज देखने को मिल रहा है कि खबर चल रही,
कि जिन लोगों को आप अपने हीरो हीरोइन अभिनेता अभिनेत्री मानते थे वे क्या करते थे? बोले वे गांजा पीते थे। ड्रग्स माने? हाँ, तो ड्रग्स माने हिंदी में गांजा ही, तो और क्या, गंजेड़ी थे। अब आपको ड्रग्स कह लो, अब चाहे उनको आप मदहोश कह लो, गांजा पीते पकड़े गए हिंदी में। आटे की गोली कह लो आप, उसको गुलाब जामुन कह लो। गांव में चले जाओ तो गांव के गंगे की आटे की गुलरियां हैं, तो रहेगी तो वही ना। नशा जिसके जीवन में आ गया उसका नाश हो गया। नशा करना चाहते हैं तो भक्ति का नशा कीजिए, सेवा का कीजिए। देखिए, धर्म को अपनी आदत मत बनाइए, धर्म को अपनी नित्य क्रिया मत बनाइए, पूजन पाठ को अपना काम मत बनाइए, धर्म को तो अपना व्यसन बनाइए। हमको इतना नशा हो जाए कि हम धर्म किए बिना, पूजन किए बिना, भजन किए बिना, कथा सुने बिना, चिंतन किए बिना, मनन किए बिना, पठन किए बिना रहे ही नहीं। इसको व्यसन बनाइए, तब कल्याण होगा। अब कल्पना कीजिए, आप और आप, हम लोग सभी लोग अपने बच्चों को 200 250 रुपए देते हैं, जाओ पिक्चर देख के आओ तुम, और वो किन की पिक्चर देखने जाते हैं, तो शर्म तुमको आ रही ना? कोरोना काल का तो थोड़ा धन्यवाद भी देना चाहिए, रोगी रूप से नहीं, ये सबके मुखौटे उतार रहा है, सबको दिखा रहा है, सब कुछ आपको 6 महीने में देखने को मिल गया। राम मंदिर बन गया, बड़े बड़े से निर्णय हो गए, ये भी दिखा दिया हम क्या करते थे। अश्लीलता की सारी हदें दिखा दी गई, आदमी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। हमारे बच्चों को हम क्या पहना रहे हैं, किनसे सीख दिलवा रहे हैं? कपड़ा भी पहनेंगे तो इनका देखा तो बोले लो अब नशा करो। नाम भी माता पिता, आज की जगह हम जाते हैं देखने कई जगह तो बच्चों के नाम ऐसे रखते हैं, बोले काय में से रखा था? बोले वो पहले सीरियल आता था तो उसमें से ये एक बच्चे ने, एक माता जी ने अपने बच्चे का नाम दक्ष रखा। अब भैया दक्ष तो अपन तो दक्ष प्रजापति से ही समझते हैं, दक्ष प्रजापति जिसका भगवान ने सर काट के बकरे का लगाया था। हमने कहा ध्रुव रख दो, बोले नहीं दक्ष वो सीरियल में था, दक्ष सीरियल ही बनेगा फिर घर में। तो कहने का तात्पर्य, द्यूतम पानम स्त्री, तीसरा स्त्रैण, जो स्त्रियों के गुलाम होते हैं, जो स्त्री लोलुप होते हैं, जिनको स्त्रियों में आसक्ति होती है, जो लंगोट के पक्के नहीं होते, उनको भी स्त्रैण को भी कहा गया है। यहाँ भी अधिक कलयुग का वास है, क्योंकि गृहस्थ में आपने प्रवेश किया तो एक देवी आई, आपके घर में एक देवी आई। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक क्या है, कहा गया है कि संतान होने के बाद, एक संतान होने के बाद पति के लिए पत्नी पूजनी हो जाती है। वैसे प्रत्येक गृहस्थ के लिए 3 संतान का विधान है विधिवत, कन्या और पुत्र, 2 पुत्र 1 कन्या या 2 कन्या 1 पुत्र। इसके पश्चात तो वो उसके लिए देवी हो गई। देवी के एक पूजन में, ललिता देवी के पूजन में आता है कि जब उनका पूजन करता है तो करते करते एक ऐसी अवस्था हो जाती है कि पति को प्रतिदिन पत्नी का पूजन करना है और सिर रख के अपनी पत्नी के पैर पड़ना है। ये भी पूजन का एक विधान है, सिर रख के अपने पत्नी के पैर पड़ता है। ये भी हमारे सनातन धर्म में है, ऐसा धर्म सनातन। और चौथा है सूना, जहां पर हिंसा होती है, जहां कसाई खाने होते हैं, वहां पर भी कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा भैया सब स्थान आपने दिए महाराज, एक जगह और दे दो। बोले क्यों, गुजारा नहीं होगा? बोले परिवार बड़ा है तो एक कमरा और मिल जाए। तो बोले जाओ स्वर्ण, तुमको सोना दिया, जहां पर बेईमानी से लाकर सोना उपयोग किया जाता है, ऐसा धन जो कि भगवान को अर्पित किए बिना भोग किया जाता है, उसमें भी कलयुग का वास है। 5 स्थान दिए, इसलिए कहते हैं कोई भी चीज लाओ तो भगवान को अर्पित करो। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही